नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है उस पर्सन के बारे में जिसके लिए आप एनर्जी जानना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फेवरेट पर्सन हो सकता है, जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हों। हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग, जिसके लिए भी आप ये देखना चाहेंगे उसके लिए हो सकती है। एक्चुअली कुछ दिनों से रीडिंग निकल के आ रही है, वो रिलेशनशिप की ही आ रही है, तो इसीलिए ये हमने डिसाइड किया कि आज देखते हैं कि आपके उस रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हैं, उसमें क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और ग्रैटिट्यूड शो कर लें कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइमिंग। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम के लिए है, लेकिन आप जिसके लिए देख रहे हैं वो है या नहीं, वो कंफर्मेशन आप ले लें। बस ये है कि आप जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हें जज ना करें। इमोशनली ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड, कम्युनिकेशन एंड पेशेंस। देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय फिलहाल वो इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है अपनी ही आदतों, अपने ही रवैये के कारण, या कह सकते हैं कि जो प्रिटेंड करने का एक तरीका होता है किसी भी इंसान का कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, फैमिली के साथ एडजस्ट कर गया हूँ, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे प्रिटेंड करने वाली चीज़ें जिसमें कहते हैं कि एक इंसान अपने हार्ट को कहीं बाहर निकाल के रख देता है और सोचता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और एक मास्क लगा के रहता है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके उसी टाइप के हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं उनको छुपा के रखी हुई हैं और किसी कार्मिक साइकिल में ये हैं इस समय फिलहाल, जहाँ पे जिस भी कार्मिक पर्सन के साथ ये हैं, उनकी वजह से इनका फिलहाल एकदम जो हार्ट है ना वो ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पीसों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये ऐसी एनर्जी है जो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान को ऐसे दिखा रहा है जिसके पास मतलब वो पूरी तरीके से पज़ल्ड है कि उसको करना क्या है, उसको ये क्लैरिटी ही नहीं है। एक जो जैसा होता है ना कि चारों तरफ से जाल में पैर फँसा हुआ हो, बिल्कुल वही वाली एनर्जी है, जिसमें इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन-सा जाल पहले काटना है, किधर से निकलना है, क्या करना है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, वो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को हो सकता है ना समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, तो उनको जज ना करें कि उन्होंने ये किया, वो किया, किसी और के साथ चले गए। उनकी अपनी सिचुएशंस हैं, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, लॉन्गिंग है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मन के अंदर ही। हो सकता है आपको कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो और इसमें कहीं न कहीं चाइल्ड्स इन्वॉल्व हैं, या अगर ये मैरिड पर्सन है, तो चाइल्ड इन्वॉल्व है। अगर ये अनमैरिड हैं, तो इनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ सरफेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा ऊपर आ रही है। कहीं न कहीं ये डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। ये कहीं न कहीं एंजल्स गाइड कर रहे हैं उनको इस कंडीशन में जहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कार्मिक साइकिल में है और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। हो सकता है फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो, मतलब लिटरली कोई थर्ड पर्सन हो, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है कोई थर्ड पर्सन के रूप में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हैं और अपने ऊपर एक मास्क लगा के लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्माइल कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ़ में एकदम मस्त हूँ। और उनकी एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है जहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। उनको गाइड किया जा रहा है कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, हो सकता है पास्ट आपके साथ का टाइम याद आ रहा है और प्रेज़ेंट सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा हिली हुई दिख रही है, जहाँ पे उनको कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। ट्रिगर्स आ रहे हैं बहुत सारे, चारों तरफ से ट्रिगर्स आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसके मतलब वो लिटरली अपने बाल को पकड़ के खींच रहा है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए या किस तरीके से क्या किया जाए। इसमें जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में इनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। 4-4 की एनर्जी है कि ये प्रोटेक्टेड हैं। 4-4 की एनर्जी आई है कहीं न कहीं कि ये प्रोटेक्टेड हैं और इनको कहा जा रहा है बी इन प्रेज़ेंट मोमेंट। ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचें कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का क्या होगा, या अगर इनर चाइल्ड इश्यूज़ आ रहे हैं तो भी किसी को ये पता चल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, जितनी चीज़ें आती हैं फ्यूचर को लेके। पास्ट को इंसान याद करता है और फ्यूचर में वो चीज़ें कैसे आएँगी सामने, वो सारी चीज़ें सोच के इंसान पास्ट में
और फ्यूचर में ही रह जाता है। इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। इनसे कहा जा रहा है, एक्चुअली कार्मिक साइकिल की मैंने बात की, यहाँ पे भी लिखा है इट जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। इनको ये समझाया जा रहा है कि हार्ट ब्रोकन फील न करें, सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल करें। पेशेंस का भी कार्ड आया हुआ है। बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। इसमें अभी और समय लगना है। कितनी भी जो भी आप जल्दी करना चाहते हैं कि ये चीज सिचुएशन जल्दी से ठीक हो जाए, जो गलत स्टेप लिए हो सकता है कहीं कहीं आपके आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। स्टार सीड हो सकते हैं। विक्टिमाइज, एक्चुअली इनको ट्रिगर्स यही आ रहे हैं कि चारों तरफ से लोग इनको विक्टिमाइज फील करा रहे हैं, सारी गलतियां इनकी निकाली जा रही हैं, जिसकी वजह से इनको फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। ट्रस्ट योर बिलीफ, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। इनसे बार बार कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करो कि आप कैसे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अंदर क्या अच्छाई है, उन पे ध्यान देने की बात है। आप ये दुनिया हमेशा आपको नेगेटिविटी दिखाती है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपने ये गलत किया है, आप ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। तो उनको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है इनसे भी कि आप फिलहाल इस सिचुएशन को पेशेंस के साथ झेल लें, जैसे भी है अपना पेशेंस न खोएं और इसको काम तरीके से थोड़ा अच्छे से इसको हैंडल करें। और जो भी चीजें आ रही है इसमें एक्चुअली आपके लिए भी गाइडेंस आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, कंडीशन में कहा जा रहा है कि आप उनको, अगर कई बार होता है कि हम भले ही सामने से कुछ फोन ना करें, बात ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सेंड कर रहे होते हैं, ये ब्लेम करके, जजमेंट देके कि अब उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये कर सकता था, वो कर सकता था। तो वो सारी चीजें ना करके कहीं आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको भी पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करने की जरूरत है। डिवाइन टाइमिंग का मैसेज आपके लिए भी है कि सब कुछ, ये पूरी सिचुएशन जो भी चल रही है ना आपकी लाइफ में, इसको कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जब ये चीजें सुलझनी होंगी, जिस तरीके से सुलझनी होंगी, समय के साथ ये चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलाइनमेंट की जरूरत है, एनर्जी शिफ्ट होने की जरूरत है। इनके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर इनकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और अलाइनमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप, जो आप एक दूसरे को समझाना चाहते हैं नहीं समझा पा रहे हैं, जो चीजें गलतफहमी का रीजन बनी हुई है या आप लोग की सेपरेशन का रीजन बनी है, नो कम्युनिकेशन का रीजन बनी है, वो सारे रीजन अपने आप क्लैरिटी में आने लगेंगे कि थोड़ा सा इंसान जब अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा, तब जाके उसके अंदर स्पेस बनेगा कि वो एक दूसरे को समझ सके, सुन सके, उसकी बातों को भी ले सके। तो ये सिचुएशन आपको सिंपल वे में यही कह रही कि उनको भी फिलहाल उनकी कंडीशन पे छोड़ें। उनके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, वो भी रिलीजिंग जरूरी है, क्योंकि इंसान जब कार्मिक साइकिल से रिलीज होगा तभी वो आपकी तरफ आके कोई एक्शन ले सकता है या इस सेपरेशन को खत्म कर सकता है। तब तक आपके लिए कहा जाए कि आप जज न करें, आप भी पेशेंस रखें और वो भी पेशेंस रखें। एकदम क्लियर रीडिंग निकल के आई है। इसमें आपको कहीं से भी जजमेंट देने की जरूरत नहीं। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत। अगर आप वननेस में आके देखें इन सब चीजों को कि जो इंसान सामने है, अगर रियली सही बताएं तो आप जिस इंसान को देख रहे हैं, अगर आप प्यार करते हैं तो फिर तो ये होगा कि आपको कम से कम इतना भरोसा होना चाहिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़े वो गलत नहीं होगा। अगर फीलिंग्स की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं अगर फील किया होगा जरा सा भी कि हाँ ये इंसान लिटरली बुरा नहीं है, गलत नहीं है या इस तरह का नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि उसके जो भी किया उसने, उसके पीछे कुछ रीजन है। उन रीजन को जब आप सोचेंगे और वो रीजन आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि 50-50 है। 50-50 है मतलब 50% वो गलत हो सकता है, 50% वो सही हो सकता है। तो आपको अभी श्योरिटी नहीं है, तो बेहतर है कि आप कोई जजमेंट पास ना करके थोड़ा पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करें। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। एंगल्स बताएं क्या मैसेज है इनके पर्सन की तरफ से। सोल कॉन्ट्रैक्ट, रीडिंग आपके साथ जैसे रेजोनेट कर रहे हो वैसे ही लें, नहीं करती है तो इसे स्किप कर सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे उतनी ही लें। टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। डिसऑनेस्टी, कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चीज यही बता रही है कि जो कुछ पास्ट में इन्होंने किया, इस चीज का इनको बहुत भारी रिग्रेट है इस समय फिलहाल। उनके ऊपर जो गिल्ट का ऑप्शन है ना, इररिप्लेसेबल। एक्चुअली इनको फिलहाल क्रेविंग इसी बात की है कि कोई इनको समझ नहीं रहा है, कोई इनसे प्यार नहीं करता है, या इनको जिस लव की जरूरत है वो इनको वहां आसपास में जो लोग हैं उनसे नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान आपकी तरफ भी देख रहा है। सोल कॉन्टेक्ट के फीलिंग है इनको, जो भी चीजें हैं ना कहीं जो आपके साथ भी अपना जैसे आपको फील हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ना कुछ इनको भी चीजें रियलाइज हो रही है, क्योंकि एक सोल कॉन्टेक्ट है। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन, कि एक दूसरे के साथ रहकर हम जो लेसन जो इन्होंने लर्न किया है,
जो भी आपके साथ सोल कॉन्टैक्ट में रह के उन्होंने जो लेसन लर्न किया है वो ये कभी भूल नहीं सकते हैं। इस बात की रियलाइजेशन है इनको कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई हैं और उन गलतियों को रियलाइज़ करते हुए देखते हैं डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, कि जिस तरीके से आप हर्ट हो रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी हर्ट हो रहा है और जो भी सिचुएशन थी, वो सिचुएशन कहीं न कहीं हीलिंग के लिए मिली हुई थी। इनके अंदर की इनर चाइल्ड इश्यूज़, ये इनर चाइल्ड इश्यूज़ का ही मुझे मैसेज दे रहा है या फिर कोई किड्स का कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से इनको ये डिसीज़न लेने पड़े हैं। कन कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आपको हो सकता है कि मिल जाए कम्युनिकेशन, मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, कॉल का ही चांस ज़्यादा है, मैसेज का कम है, लेकिन हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी हो जाए। इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज़ देयर डिस्पाइट डिस्टेंस, चाहे जितनी दूर हो जाएँ, आपका प्यार हमेशा बना रहता है। सोल टाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल टाई, कहीं न कहीं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और ये रियलाइज़ेशन इनको भी ये चीज़ हो चुकी है और इसी वजह से ये रिग्रेट हो रहा है। कहीं न कहीं बहुत सारे झूठ बोले हैं इन्होंने, बहुत सारी डिसऑनेस्टी दिखाई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। और इस सिचुएशन में फिलहाल चलिए देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, इनकी गाइडेंस क्या आ रही है। आप लोग की सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है, वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड, फोकस एंड क्लियर। देखिए, मैंने कहा ना कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही है और यहाँ भी कर्मा क्लियरिंग का कार्ड आया है। जो है एकदम रेजोनेट करते हुए कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई प्रोटेक्शन, आई ऑफ इंसाइट, कहीं ना कहीं इनकी भी थर्ड आई अवेकन हो रही है जिसके कारण इनको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रॉन्ग माइंड, फोकस एंड क्लियर, इनको जैसे पेशेंस के लिए कहा जा रहा है, सेम मैसेज आपके लिए भी है कि आपको भी फोकस करना है, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए, समय के साथ चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आएंगी, अपने ऊपर काम करना है, जितना आप अपने आप को डील करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ भी पाएंगे सामने वाले को और जैसा उसको टाइम देंगे तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से हील हो, क्योंकि ये सोल कॉन्टैक्ट निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ सोल कॉन्टैक्ट है आपका, तो हीलिंग का फर्क पड़ता है। अगर आप हील होंगे सिचुएशन में जो भी वो एनर्जी जाएगी, आप अभी इस समय फिलहाल आप ब्लेमिंग एनर्जी में होंगे तो ब्लेमिंग एनर्जी जाएगी, कुछ दिनों बाद हीलिंग के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपकी तरफ से हो सकता है कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, तो जो एनर्जी आप भेजेंगे वही एनर्जी आप तक आएगी। तो अगर यहाँ से नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं तो नेगेटिविटी ही वापस आएगी, अगर पॉजिटिव हो के पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो सामने वाले को भी क्लैरिटी मिलेगी, वो भी आपके रिलेशन को आपको पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, कहीं ना कहीं वो समझ में आएगा कि हाँ चीजें सुधर सकती हैं। अभी फिलहाल तो जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है इसलिए भी आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी दिखाई है, तो ये भी चीज है कि हो सकता है कि आपके आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बात आपके मन में क्या है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इनको परेशान करके रखी हुई हैं। तो ये है आज की रीडिंग। अगर रेजोनेट की है तो आप चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगर किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। किसी तरह की हीलिंग की जरूरत हो, किसी रीडिंग की जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।